बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फजल हकीम है। इस चैनल में मैं कंप्यूटर साइंस की टीचिंग करूंगा, आपको कंप्यूटर साइंस की लेक्चर्स दूंगा। सबसे पहले जो हम इस चैनल में कोर्स स्टार्ट करेंगे उनका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और ये फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है। कंप्यूटर है क्या? सबसे पहले कंप्यूटर की डिफिनीशन करते हैं कि कंप्यूटर कहते किसको है और इसकी सही प्रॉपर डिफिनीशन कौन सी है। कंप्यूटर जो है ये वर्ड कंप्यूट से निकला है, जिसका मानी है कैलकुलेशन करना। यानी कंप्यूटर बनाने वालों की सबसे पहले जब वो कंप्यूटर बना रहे थे तो उसके जहन में ये था कि एक ऐसी फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई जाए जो वो फास्ट तरीके से कैलकुलेशन करे और एक्यूरेटली रिजल्ट टाइमली डिस्प्ले करे। तो होते होते उन्होंने कैलकुलेटर को बनाया। कैलकुलेटर बनाने के बाद मज़ीद वो तजुर्बात करते गए और आज जो हमारे सामने कंप्यूटर है वो उन्होंने कंप्यूटर इस मरहले तक बनाया। तो जो प्रॉपर डिफिनीशन है कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मतलब क्या कि ये जो कंप्यूटर है, पीसी जो है, ये इसको चलने के लिए पावर की ज़रूरत होगी। चाहे वो पावर एसी की सूरत में हो, डायरेक्ट करंट हो, जैसा कि अक्सर डेस्कटॉप की सूरत में होता है, और चाहे ये पावर जो है ये बैटरी के फॉर्म में हो, जैसे कि अक्सर बहुत से डिवाइसेस में हम बैटरीज का यूज़ करते हैं, मसलन स्मार्टफोन में, मसलन लैपटॉप में, यानी डीसी करंट हो। तो दोनों सूरतों में चाहे वो बैटरी से करंट ले या चाहे वो डायरेक्टली करंट ले, तो डिवाइस को रन होने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी। दूसरी बात कि एक बार कंप्यूटर ऑन हो गया, चल चल पड़ा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को ऑन करने का, यूज़ करने का मकसद क्या है? कंप्यूटर हम किस लिए यूज़ करते हैं? तो कंप्यूटर को यूज़ करने का सबसे बड़ा मकसद जो है वो ये है कि ये डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करे, डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करे। यानी यूज़र कंप्यूटर को डेटा इनपुट करेगा, उस डेटा पे कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग करेगा और उस प्रोसेसिंग के नतीजे में हमें रिजल्ट देगा या आउटपुट देगा। इस डेटा पे प्रोसेसिंग की वजह से कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो डेटा पे अपनी प्रोसेसिंग करता है, अपने डिवाइस को यूज़ करके, अपने फंक्शंस को यूज़ करके, अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करके वो डेटा पे प्रोसेसिंग करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस डेटा को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन की सूरत में यूज़र के लिए डिस्प्ले करता है। तो डेटा को प्रोसेसिंग की वजह से, डेटा पे प्रोसेसिंग की वजह से कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं। अब ये है कि डेटा कहते किसको है, या जब हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं या यूज़र कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करता है, हर जगह हम सुनते हैं डेटा, चाहे मोबाइल हो, स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो या और बहुत सारे डिवाइसेस, या नेट की बात हो तो हम कहते हैं डेटा। डेटा का वर्ड हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो डेटा एक्चुअली है क्या? डेटा एक्चुअल में रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को कहते हैं, यानी फैक्ट्स को या फिगर्स को कलेक्टिवली हम डेटा कहते हैं। डेटा का मतलब ये कि ये रॉ और फैक्ट्स जब ये सिंगुलर हो, अपनी अपनी जगह पे हो, या जब प्रोसेस ना हो, ये एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर वे में ना मिल जाए, तो ये बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं देता, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। और इस डेटा को हम फैक्ट्स के पीसेस भी कहते हैं। पीसेस ऑफ फैक्ट्स इज कॉल्ड डेटा, और एलिमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इज कॉल्ड डेटा। तो दोनों सूरतों में हम इसको डेटा कहते हैं। और डेटा जो ये वर्ड है ये डेटम से निकला है, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है और इसका जो सिंगुलर है वो है डेटम। डेटम का मतलब है एनीथिंग, यानी कोई भी चीज, इसको लैटिन में डेटम कहते हैं। और डेटम का जो प्लूरल है उसको डेटा कहते हैं। डेटा जब, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चंद एग्जांपल है हमारे पास, हम हामिद है, क्रिकेट है, प्ले है। तो अगर हम इसको सिंगुलरली देखें या सेपरेटली देखें तो हमारे जहन में इतना ज़्यादा इसकी मीनिंग नहीं आती, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल ये वर्ड्स नहीं है। तो अगर हम इसको एक ख़ास सीक्वेंस में इकट्ठा करेंगे, मैनेज करेंगे या इसको प्रोसेस करेंगे तो फिर ये डेटा बन जाएगा। डेटा की दूसरी एग्जांपल, एक स्टूडेंट जब कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसको एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म में
प्रॉस्पेक्टस के उस फॉर्म में वो अपना नेम फिल करता है, फादर नेम फिल करता है, एड्रेस फिल करता है, जो उसने मैट्रिक में या फिर सी में पढ़ा, कौन सा डिसिप्लिन पढ़ा, प्री मेडिकल पढ़ा, प्री इंजीनियरिंग पढ़ा, या मैट्रिक उसमें उसने उसको मैट्रिक को पास किया तो मैट्रिक में वो साइंस में उसने पढ़ा था, आर्ट्स में पढ़ा था, उसका मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, पेरेंट का मोबाइल नंबर क्या है, या उसका ईमेल क्या है। तो ये सारे क्या है डेटा, इन सारे डेटा फैक्ट्स को, इन पीसीस को, इन एलिमेंट्स को वो उस फॉर्म में फिल करता है। ये फॉर्म जब फिल हो जाए तो फिर ये उस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को देता है। कॉलेज वाले उसके फॉर्म का जायजा लेके उसको प्रोसेस करके मैन्युअली फिर ये एक डिसीजन लेते हैं कि आया इस स्टूडेंट को, इस कैंडिडेट को एडमिशन दिया जाए कि नहीं। तो उस फॉर्म के बेस पे एक मेरिट लिस्ट बनाया जाता है और फिर उसको डिस्प्ले कर दिया जाता है कि आया ये जो कैंडिडेट है ये एडमिशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं। इस तरह बहुत से जॉब्स के लिए भी कैंडिडेट जो है वो टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। तो एक जॉब के लिए जब कोई एम्प्लॉय कोई कैंडिडेट टेस्ट देता है तो उसको एक टेस्ट या रिटर्न फॉर्म में या वो कंप्यूटर के सामने बैठता है और वो ऑनलाइन टेस्ट देता है। उस टेस्ट की बेस पे उस टेस्ट में वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस के आंसर देता है। ये क्वेश्चन के आंसर जो है ये क्या है, ये उसके लिए डेटा का काम देते हैं। जब ये टेस्ट को वो कंप्लीट कर दे तो रेलेवेंट अथॉरिटी उन टेस्ट का फिर जायजा लेते हैं और उन जायजे की बुनियाद पे फिर ये फैसला करते हैं, डिसीजन लेते हैं। जब वो उनके टेस्ट को प्रोसेस कर दे तो उस प्रोसेसिंग के नतीजे पे फिर वो ये डिसीजन लेते हैं कि आया ये कैंडिडेट जो है ये इस जॉब के लिए अहल है कि नहीं, या इसके लिए मजीद इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए या ना कॉल ना किया जाए। तो उसके टेस्ट के डेटा की बुनियाद पे यह डिसीजन किया जाता है कि मजीद फर्दर प्रोसेसिंग में इस कैंडिडेट को शामिल किया जाए या शामिल ना किया जाए। इसी तरह कोई यूजर, कोई बंदा जब फॉर एग्जांपल कराची जाता है तो वो कराची के लिए हवाई जहाज का टिकट लेते हैं, तो हवाई जहाज वाले उससे चंद इंफॉर्मेशन लेते हैं, कुछ डेटा लेते हैं, नाम क्या है, मोबाइल नंबर वगैरह क्या है, और फिर वो अपने डेटाबेस में दे के फैसला करता है कि इस यूज़र को रिक्वायर्ड टाइम पे टिकट मिलेगा कि नहीं, यानी इस यूज़र के लिए रिक्वायर्ड टाइम पे उनके पास टिकट है कि नहीं। तो अगर उसको उनके पास टिकट है, फॉर एग्जांपल यूज़र चाहता है कि दिन के 12 बजे वो फ्लाइट के ज़रिए कराची चला जाए, तो वो अपने डेटाबेस में अपने अवेलेबल इंफॉर्मेशन में देखते हैं कि दिन के 12 बजे में कोई टिकट खाली है कि नहीं। अगर खाली है तो फिर वो यूज़र को कहते हैं कि आप उसको टिकट दे दिया जाता है, उसकी रिजर्वेशन कर दी जाती है कि वो कराची जा सकता है। और अगर टिकट नहीं होता तो फिर उसको कहते हैं कि उनके पास टिकट नहीं है। तो इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे फिर यूज़र जो है वो किसी दूसरी एयरलाइन कंपनी की तरफ रुजू करता है और फिर वहाँ से टिकट लेने की कोशिश करता है। तो ये सारे डिसीजन लेना कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारा एक डेटा की बुनियाद पे होता है। वो यूज़र से डेटा लेते हैं, नाम लेता है, मोबाइल लेते हैं, वो ख़ास कर उसके जाने का वक्त नोट करते हैं कि किस टाइम पे ये यूज़र जाना चाहता है। तो अगर वो अपॉर्चुनिटी एयरलाइन वालों के पास है तो वो उसके रिस्पॉन्ड में उसको रिप्लाई कर देते हैं कि आया उसको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब डेटा प्रोसेस हो जाए, कंप्यूटर को हमने डेटा दे दिया, कंप्यूटर को जो हम डेटा देते हैं तो कंप्यूटर में 3 प्रोसेसिंग है। एक है इनपुट, कंप्यूटर को इनपुट मिल गया तो कंप्यूटर उस पे अपनी प्रोसेसिंग शुरू कर देगा। कंप्यूटर को जब डेटा इनपुट हो जाता है तो दूसरा जो प्रोसेस है, जो दूसरा स्टेप है वो प्रोसेसिंग का है। कंप्यूटर उस कलेक्टेड डेटा पे अपनी प्रोसेसिंग शुरू कर देता है और जब वो इसको प्रोसेस कर देता है डेटा को तो एक आउटपुट या रिजल्ट को तैयार कर देता है। यानी डेटा से इंफॉर्मेशन बनाना, यह करने के लिए कंप्यूटर को 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि वो यूज़र से डेटा ले, यूज़र कंप्यूटर को डेटा इनपुट करे, कंप्यूटर डेटा जो है वो यूज़र से कलेक्ट करे। जब एक बार कंप्यूटर को डेटा मिल जाए, पीसीज ऑफ
या डेटा या फैक्ट्स एंड फिगर उसको मिल जाए तो फिर उसको वो प्रोसेस कर देता है। दूसरा स्टेप ये है, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है कि कलेक्टेड डेटा पे वो अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर वो एक रिजल्ट को, तीसरा स्टेप ये है कि एक रिजल्ट को तैयार कर देता है और फिर उस रिजल्ट को यूजर के लिए डिस्प्ले कर देता है। तो डेटा से ये रिजल्ट बनाना, ये आउटपुट है, ये इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं? डेटा तो हमने पढ़ लिया कि डेटा जो है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है। इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस डेटा। जब डेटा पे प्रोसेसिंग हो जाए फिर उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये दो तरीकों से प्रोसेसिंग होती है, मैनुअली भी होती है, कंप्यूटराइज भी होती है। मैनुअल मैंने इससे पहले आपको बताया, स्टूडेंट की वाली मिसाल मैंने आपको दी, मैंने आपको एयरलाइन के टिकट रिजर्वेशन की भी आपको एग्जांपल दी, और इसी तरह जॉब के लिए जब कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो वो भी मैंने आपको एग्जांपल दी। तो मोस्टली केसेस में वहाँ पे डेटा कलेक्ट होता है और फिर उस कलेक्टेड डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है वो मैनुअल होती है। यही काम कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं, डेटा लेने के बाद कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस कर देता है और फिर उससे इंफॉर्मेशन बना लेता है, उससे रिजल्ट बना लेता है। ये प्रोसेसिंग है। तो इंफॉर्मेशन किस तरह तैयार होती है? ये कंप्यूटर का अपना इंटरनली अपना एक सिस्टम है। यूजर सिर्फ ये देखता है कि मैंने डेटा दे दिया, कंप्यूटर अपने तरीके से उस पर प्रोसेसिंग कर देता है और उसको जो डेटा है वो डिस्प्ले कर देता है। इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस डेटा भी कहते हैं। डेटा जब प्रोसेस हो जाए तो फिर उसको सिर्फ डेटा नहीं कहेंगे, उसको प्रोसेस डेटा कहेंगे, और प्रोसेस डेटा को हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। प्रोसेस डेटा क्या है या इंफॉर्मेशन क्या है? अरेंज इन एन ऑर्डर और सीक्वेंस। डेटा को जब एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया जाए, मैनेज कर दिया जाए, या एक सीक्वेंस में इस डेटा को रख दिया जाए तो फिर हम उसको प्रोसेस डेटा कहते हैं, फिर हम उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ऊपर वाली एग्जांपल अगर यहाँ पे हम देखें तो यह हमारे डेटा के पीसेस है, ये हमारे पास फैक्ट्स के पीसेस है या एलिमेंट्स है। हामिद है, क्रिकेट है, ले है। यहाँ पे हम इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं, हामिद प्ले क्रिकेट। अगर इसको हम पढ़े और इसको हम पढ़े तो इस वाले से हमें कंप्लीट मीनिंग मिलती है। कंप्लीट मीनिंग हमें इस पे डिस्प्ले होता है कि हमें जो है वो क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे ये डेटा जो है ये कंप्लीटली क्या हो गया है? ये प्रोसेस हो गया है, एक सीक्वेंस में आ गया है। यूज फॉर डिसीजन मेकर। जब हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए तो इंफॉर्मेशन का हम क्या करेंगे? यूजर इंफॉर्मेशन का क्या करता है? ये इतना जो प्रोसेस होता है, इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, तो इस इंफॉर्मेशन का फायदा क्या है? तो इंफॉर्मेशन का फायदा ये है कि इंफॉर्मेशन के जो डिसीजंस होते हैं वो इंफॉर्मेशन की बेस पे होते हैं, वो डेटा की बेस पे नहीं होते। फिर उसी एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि एक कैंडिडेट ने टेस्ट दे दिया, उसने इंटरव्यू दे दिया, तो उसके टेस्ट की बेस पे, उसके इंटरव्यू की बेस पे उसके सारे इस डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है, मैनुअली प्रोसेस कर दिया जाता है, और फिर उसके बेस पे फैसला किया जाता है कि इस कैंडिडेट को जॉब दिया जाए या जॉब ना दिया जाए। तो उसका जो डेटा है उसकी बुनियाद पे यह डिसीजन लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर जॉब के लिए ये कैंडिडेट अहल है कि नहीं है, एलिजिबल है कि नहीं है। तो इंफॉर्मेशन जो है बहुत सारी जगहों पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत से एरियाज में, बहुत से लोकेशंस में, बहुत से डिपार्टमेंट्स में, यहाँ तक कि गवर्नमेंट्स तक जब वो कोई डिसीजन लेते हैं तो वो इंफॉर्मेशन की बेस पे लेते हैं। इस तरह हम हर साल देखते हैं कि बजट निकलता है, तो बजट से पहले बजट की तैयारी की जाती है, उसका डाटा कलेक्ट कर दिया जाता है। ये देखा जाता है कि एक नया जो प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा तो उसके लिए फंड्स अवेलेबल है कि नहीं। फंड्स अवेलेबल है तो ये प्रोजेक्ट जो है इसका ड्यूरेशन कितना है, ये साल में कंप्लीट होगा, 6 मंथ्स में होगा, या 2 साल में कंप्लीट होगा। तो आया ये 6 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर जो है, इतने अरसे तक एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए रिक्वायर्ड फंड्स अवेलेबल है कि नहीं, और रिक्वायर्ड स्किल अवेलेबल है कि नहीं, और रिक्वायरमेंट ह्यूमन फोर्स इसके लिए अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए, इस सारा को डेटा को देखते हुए फिर फैसला किया जाता है कि एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाए कि ना किया जाए। इस तरह बजट भी जब निकलता है तो नए साल के लिए जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रीवियस डेटा की बुनियाद पे और प्रीवियस जो उनके पास जो फीडबैक होते हैं उनकी बुनियाद पे नए ईयर के लिए और नए साल के लिए बजट में नए डिसीजन लिए जाते हैं।
इंफॉर्मेशन इज क्रिटिकल फॉर सोसाइटी। इंफॉर्मेशन जो है ये सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी जब अपने काम करती है, अपने डेली ट्रांजैक्शंस करती है, अपनी डेली जितने भी वो एक्शंस को परफॉर्म करती है, तो उसको इस सारे कामों को करने के लिए उनको एक बेस चाहिए, उनको एक सॉलिड इंफॉर्मेशन चाहिए। और सॉलिड इंफॉर्मेशन डेटा को प्रोसेस करने से मिलेगा, चाहे वो डेटा की प्रोसेसिंग मैनुअली हो और चाहे कंप्यूटराइज हो। लेकिन अगर वो प्रोसेसिंग कंप्यूटर के थ्रू हो तो फास्ट होगी और एक्यूरेट होगी। और ह्यूमन का जो मैनुअली काम करते हैं तो एक तो ये कि उसकी फास्ट नहीं होगी, टाइम डिसीजन इंफॉर्मेशन लेने में टाइम भी लगेगा और उसमें एरर्स की गुंजाइश भी ज़्यादा होती है, जबकि कंप्यूटर में गलती की इतनी गुंजाइश नहीं होती। और जो हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो भी हमें जल्दी मिल जाती है।